ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय दूसरी कंडिका 16वां सूत्र है। इससे पूर्व नित्य कर्मों का स्वरूप बता दिया था कि कौन नित्य कर्म होते हैं। अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास आदि नित्य कर्म हैं और उनके साथ पठित होने से चातुर्मास्य भी नित्य है। तो चातुर्मास्य का नित्यत्व सिद्ध हो गया। उसी प्रसंग को लेकर सिद्ध होने पर भी पूर्व पक्षी बीच में आशंका करता है। एवं सिद्धांतते पुनः पूर्व पक्षी प्रत्यवतिष्ठते। पुनः आशंका करता है, फिर उपस्थित होता पूर्व पक्षी। न उत्सर्ग योगात, नहीं चातुर्मास्य नित्य नहीं है। न क्यों? उत्सर्ग योगात, उसका त्याग होने से, त्याग का विधान होने से। नित्य कर्म होता तो उसका त्याग नहीं होता, त्याग विधान किया है इसलिए वो नित्य कर्म नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है। सूत्र का अर्थ बताते हैं भाष्यकार। न चातुर्मास्यानि नित्यानि भवितुमर्हन्ति। चातुर्मास्य नित्य कर्म नहीं हो सकते। कुतः? क्यों? क्योंकि उत्सर्ग योगात, उत्सर्ग का संबंध होने से, त्याग का विधान होने से, उत्सर्ग का तात्पर्य त्याग। इति नोत्सृजमानस्य इति उत्सर्ग विधानात्, शतपथ ब्राह्मण में उत्सर्ग का विधान किया है, उसका त्याग का विधान किया है। नित्यत्व यावज्जीव कर्तव्यतया, नित्य कर्म होता चातुर्मास्य तो यावत जीवन करना होता है। मध्य उत्सर्ग विधानम अनुपन्नम स्यात्, मध्य में उसका त्याग उपपन्न नहीं हो पाता है, जबकि त्याग का विधान किया हुआ है, इसलिए वो नित्य कर्म नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। समाधत्ते, सिद्धांती समाधान देता है। स्यात् त्रिंशद्वत्, 30 वर्ष के समान, माने दर्शपूर्ण मास यावत जीवन है, परंतु उसको 30 वर्ष तक करने का विधान है, जबकि वो भी नित्य माना जाता है। और इसका तात्पर्य नित्य कर्म होता हुआ भी दर्शपूर्ण मास का त्याग का विधान किया हुआ है। तो त्याग का विधान होने से कोई अनित्य नहीं होता, नित्य ही होता है। उसकी व्याख्या बताते हैं। नित्यत्वे सत्यपि उत्सर्गो भवत्येव, नित्य कर्म में भी उत्सर्ग होता है। कथम? 30वत्, 30 के समान। नित्ययोः अपि दर्शपूर्णमासयोः 30 एव वर्षाणि यजेत, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा है। 30 वर्ष तक उसका अनुष्ठान करें। इति 30 वर्षानंतरम यथा उत्सर्गो विहितः तद्वत्, जैसे वो नित्य कर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व पक्ष भी मानता है दर्शन मास को नित्य है, नित्य मानता है, परंतु 30 वर्ष के बाद उसका त्याग विधान किया हुआ है। तो उसका त्याग होता हुआ भी जैसे वो नित्य है, वैसे चातुर्मास से भी त्याग होने पर भी, उत्सर्ग होने पर भी नित्य ही माना जाएगा। एवं नित्येषु कर्मसु याथाकाम्य अभावे निरूपिते, नित्य कर्म इस प्रकार से, नित्य कर्मों के याथाकाम्य नहीं है, इच्छा हो तो करेंगे नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से सिद्ध होने पर, नित्येषु कर्मसु याथाकाम्य अभावे निरूपिते, निरूपित होने पर तानि सांगानि कर्तव्यानि उत निरंगानि, ये सांग करें या अंग रहित करें, माने कुछ अंग कर लेंगे कुछ अंग नहीं करेंगे, या प्रधान प्रधान ही करेंगे, या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सांगानि कर्तव्य, अंगों के साथ पूरा का पूरा करना है या कुछ छोड़ के करना है। उत निरंगानी, अंगों के रहित, अंगों तो सारे अंग नहीं, उनमें से कुछ अंगों को भी छोड़ा जा सकता है। इति संशये, कर सकते कि नहीं कर सकते त्याग, कुछ अंगों को छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते, ऐसा संदेह उत्पन्न होने पर गुणाम्नान बलात्, गुण तात्पर्य यहाँ अंग, अंगों का पाठ या विधान होने से, अंगों के साथ विधान करने का
उल्लेख होने से सांगानि व कर्तव्यानि, अंगों के साथ ही करना चाहिए। कर्तव्यानि इति पूर्व पक्षे प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत यति, सिद्धांत कहता है विगुणे फल निर्वृत्ति ही अंग प्रधान भेदात। विगुणे माने कुछ गुण नहीं है या उनका अनुष्ठान नहीं किया तो विगुण हो गया, गुण रहित हो गया। विगुण होने पर भी फल निवृत्ति ही, फल की निवृत्ति हो जाती है, निवृत्ति नहीं निर्वृत्ति हो जाती है, फल निवृत्ति ही अंग प्रधान भेदात, अंग प्रधान होने से, अंग प्रधान भेदात। इसकी व्याख्याकार बताते हैं इसका अर्थ नित्य कर्मणि विगुणे अपि, नित्य कर्म में विगुण होने पर भी माने गुण रहित होने पर भी, कुछ गुणों के त्याग देने पर भी फलोत्पत्ति ही भवत्येव, फलों की उत्पत्ति होती है। कुतः क्यों? अंग प्रधान भेदात, अंग भिन्न हो तो वो याग भिन्न हो जाता। गौण कर्मों में से, गौण तात्पर्य अंग कुछ त्याग देने से वो याग, दूसरा याग नहीं बनता है। दर्शन मार्ग सृष्टि है, तो सब एकाध अंग कहीं छूट गया है, या अन्य प्रकरण में सोमयाग में तो बहुत सारी इष्टियां चलती हैं, तो अंगों का अनुष्ठान किया, दूसरा उसके बाद ही तुरंत दूसरी इष्टि कर रहे हैं, तो कुछ अंगों को त्यागने का विधान है। तो उस दूसरे त्याग का विधान मात्र से वो दूसरा याग नहीं होता, वही होता, क्योंकि प्रधान वही है। अंग प्रधान भेदात मतलब गुण का तात्पर्य यहाँ पर अंग, विगुण तात्पर्य अंग रहित। यावत् जीवं दशपूर्णमासाभ्याम ययेत इति वाक्येन हि प्रधानयोः एव यावज्जीव रूप निमित्त संबंधाः श्रूयते, न तो अंगानां। दर्शपूर्णमास ये जो संज्ञा है ये प्रधान याग की ही संज्ञा है, प्रधान याग को ही बोलते हैं, ना कि अंग यागों को। न तो अंगानाम, अंगों का नाम नहीं है वो। अतः प्रधान मात्र करने, प्रधान मात्र के कर लेने से समर्थोपि नित्य, पर समर्थ होना चाहिए। सारे अंगों को छोड़ोगे तो फिर प्रधान नहीं हो पाता। तो प्रधान के लिए अपेक्षा सब करना ही होगा, कोई एकाध कहीं रह गया तो भी वो विगुण नहीं होगा, वो यागांतर नहीं होगा, फल रहित नहीं होगा। अतः प्रधान मात्र करने समर्थोपि नित्य अधिकारी, समर्थ होने पर नित्य में वह अधिकारी ही है। तरहि किमर्थम अंगाम्नानम, यदि अंगों को छोड़ सकते हैं फिर अंगों का विधान क्यों किया? वो विधान किया तो उनके अंगों के साथ ही प्रधान करने का विधान होता है। यदि अंगों को छोड़ा जा सकता है तो फिर अंगों का विधान क्यों किया? कहते हैं काम्य प्रयोगार्थम इत्यादोषः। जब वो काम्य प्रयोग होगा, काम्यष्टि होगी, तो काम्यष्टि में तो फिर प्रकृति से ये सारे अंग वहां जाएंगे, प्रधान मात्र बदलता है, प्रधान याग मात्र बदल जाता है, और शेष अंग सारे वहां सब करना, वहां काम्यष्टि में सब करने होंगे। इसलिए प्रकृति याग में सब अंगों को उपदेश किया है, करेंगे सब। छोड़ा जा सकता है तात्पर्य ये नहीं है कि अंगों को छोड़ करके प्रधान कर दिया। तो प्रकृति याग में भी संपूर्ण अंग किए जाते हैं। जहाँ अनेक इष्टियां क्रमशः चल रही हों, सोम याग में अनेक इष्टियां चलती हैं, तो वहां पर किन किन को छोड़ा जा सकता है ये विशेष विचार मीमांसा में होता है। तो जहाँ विचार कर निर्णय कर लिया कि इन्हीं को छोड़ा जा सकता है, तो उनको छोड़ने पर भी वो पूरा ही माना जाएगा। यहाँ का अभिप्राय है। प्रायश्चित्त विधानाच, साथ में प्रायश्चित्त विधानादपि नित्यस्य विगुणस्य फलजनकत्वम् अस्ति इत्यवगम्यते। माने नित्य कर्मों में कुछ गुण या कुछ अंग छूट गया, आगे पीछे हो गया, तो उसके लिए प्रायश्चित, तुरंत प्रायश्चित करता है। तो प्रायश्चित होने पर भी फल मिलेगा ना उसको। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुछ विघ्न हो गया तो भी फल मिलेगा। प्रायश्चित करने मात्र से वो प्रकृति याग फिर उचित हो जाता, न्याय हो जाता नहीं होता। जो हो गया वो हो गया, अब जो हो गया उसको तो ठीक कर नहीं सकते। अप्रायश्चित होने से वो
जो छूट गया है या आगे पीछे हो गया हो या और कुछ त्रुटि हो गई हो, वो तो ठीक नहीं हो सकता ना। अपराशित करने के बाद भी, प्रायश्चित करने के बाद वो त्रुटि तो वैसे वैसे रहता और फिर भी फल मिल जाता है या माना जाता है। तो इसका मतलब विघ्न भी हो सकता है, फलदायक होता है। ये प्रायश्चित विधान से पता लग रहा है। प्रायश्चित विधानादपि नित्यस्य विगुणस्य, नित्य कर्म का विगुण गुण रहित होने पर भी, माने सारे गुण नहीं, सारे अंग नहीं, कुछ अंग के रहित होने पर भी फलजनकत्व अस्तित्वगम्यते, फल को उत्पन्न करने का सामर्थ्य उसमें विद्यमान रहता है, ऐसा जाना जा रहा है। अग्निहोत्र होम प्रकरण, अग्निहोत्र के प्रकरण में यह कहा गया है स्थायी भेदने हविषि स्कन्ने च, माने कोई पात्र टूट गया, मिट्टी के पात्र होते हैं प्रायः, वो टूट गया जिसमें घी रखा है और किसी देवता के निमित्त से उसमें घी ले लिया, अब वो टूट गया तो घी नहीं तो निकल गया, गिर गया। या कोई हवी द्रव्य रखा हुआ है वो नीचे गिर गया, उसको ले नहीं सकते, दूसरा लेना पड़ेगा। तो फिर उसके अलग से प्रायश्चित करके फिर दूसरे द्रव्य अंतर लेते हैं और फिर भी उसको संपन्न माना जाता है। तो हविषि स्थाली भेदने, स्थाली का भेद होने पर हविषि स्कन्ने च, और हवि के गिर जाने पर भी भिन्न जो होती, स्कन्ने जो होती माने भिन्न होने पर, कोई पात्र टूटने पर प्रायश्चित करता है। स्कन्ने जो होती, कोई स्खलित हो गया है, गिर गया है, हवि नीचे गिर गई, तो उसके लिए कोई प्रायश्चित होम करता है। इति भेदनादि जन्य दोष निर्घातार्थत्वेन, भेदन और स्कंदन से जो दोष उत्पन्न हुआ है उस दोष के समाधान के लिए जो प्रायश्चितम विहितम, प्रायश्चित विधान किया है, इसे पता लगता है कि विगुण भी फल देता है। यदि विगुणस्य नित्यस्य अफलजनकत्व न स्यात्, यदि विगुण नित्य कर्म फलजन को उत्पन्न नहीं करता तर्हि अनुष्ठिते प्रायश्चित्ते, प्रायश्चित करने पर भी फिर फल नहीं मिलना चाहिए। फल नहीं मिलता तो फिर प्रायश्चित करने की आवश्यकता, प्रायश्चित कर दिया फिर भी फल नहीं मिल रहा है, फिर प्रायश्चित करना ही बेकार ना, फिर सुबह याग करना बेकार है, व्यर्थ हो जाता है। और याग पूरा किया जाता है, प्रायश्चित किया जाता है, इसमें फल मिलता है। तो तर्हि अनुष्ठिते प्रायश्चित्ते वैगुण्य समाधान अभावेन, वैगुण्य के समाधान न होने से प्रायश्चित विधान एवं न उपपद्येत, प्रायश्चित का विधान ही ऊपर नहीं हो पाता, सिद्ध नहीं हो पाता। अविधान किया हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ विगुण होने पर भी प्रायश्चित करके फिर फल प्राप्त किया जा सकता है। तथा च दृष्टम, वैसा देखा भी जा रहा है, देखा भी जाता है। विगुणमपि कर्म यथा कथंचित परिश्रुतांग अंगत्यागेनापि परिसमापनीयतया दृष्टमेव, जो नित्य कर्म है विगुण माने विहित द्रव्य से, भिन्न द्रव्य से या भिन्न क्रिया से कर लेने पर किंचित परिश्रुतांगानी अंग त्यागेनापि, माने जो विधि वाक्य में जो अंग सुने जा रहे हैं या अंगों का विधान किया हुआ है उनमें से कोई एक छोड़ भी दिया है। किंचित परिश्रुत अंग त्यागेनापि, माने विधि वाक्य में जिन अंगों का श्रवण हो रहा है, विधान किया हुआ है, उसका त्याग होने पर भी, कोई एकाध त्याग होने पर भी परिसमापनीयता, फिर भी हो गया वाक्य को, कर्म को संपन्न किया जाता है। तो परिसमापनीयतया दृष्टमेव, जैसे यद पयो न स्यात् केन जुह्या, कल शरद ब्राह्मण और बृहद को बता दिया था, पानी नहीं हो, दूध नहीं हो तो क्या करें, तो अमुक द्रव्य से करो। व्रीहि यवाभ्याम, व्रीहि यवना हो तो फिर आरण्य औषधि आदि आदि, एक ना हो तो दूसरा। अभिधान तो है पयाह के साथ अग्निहोत्र करना, अपयाह नहीं है तो दूसरे से कर लिया, वो नहीं है तो तीसरे से कर लिया, तो परंतु याग तो संपन्न माना जा रहा है। तो यत पयो न स्यात् केन जुह्या इत्यारभ्य श्रुत द्रव्य अभावे, जो विहित द्रव्य है उसके अभाव होने पर येन केनापि यज्ञीय द्रव्य न, यज्ञीय द्रव्य के साथ जैसे अनिषिद्ध है, जो निषिद्ध नहीं है, निषिद्ध द्रव्यों से नहीं करना, होम के लिए विहित दूसरा द्रव्य लेकर के करना होगा। यह सोम के ना होने पर पोती का, अपोती के ना होने पर गुड़ोची, ऐसा द्रव्यांतर लेकर के संपन्न किया जाता है। पर सब में नहीं होता ऐसा, कुछों में ही प्रतिनिधि होती है, विकल्प होता है। और काम्य कर्मों में विकल्प नहीं होता, नित्य कर्म में ही विकल्प है।
द्रव्येण अनिषिद्धेन होमस्य अवश्य कर्तव्यतया प्रतिपादनादि भाव। होम अवश्य करना है, द्रव्य बदल सकता है, और द्रव्य बदल गया है तो विगुण हो गया, अंगहीन हो गया, माने वहां पर विहित द्रव्य नहीं है, फिर भी कार्य को कर्म को संपन्न माना जाता है, फल मिल जाता है। अस्या अन्या अपि व्याख्या, इस सूत्र का तथा च दृष्टम की व्याख्या कुछ भिन्न प्रकार से भी करते हैं। विगुणेपि नित्य, नित्य कर्म विगुण होने पर भी, कुछ अंग रहित होने पर भी फल निष्पत्ति दृष्टा, फल की निष्पत्ति देखी जाती है, ऐसा अर्थ करते हैं। यदि दैवात मानुषाद वा कस्माचित अपराधात, दैवी आपत्ति से या मनुष्य के अपराध से, कोई कस्माचित अपराधात किसी कारणवश सर्वांगानुष्ठानम, सर्वांग अनुष्ठानम न संभवति, संभवति हाँ न पूर्व में अपराधात न सर्वांगानुष्ठान संभवति, सर्वांगानुष्ठान संभव नहीं हो रहा हो, तदा यावन्ति कर्तुं शक्यन्ते तावतां करणे अपि फल निष्पत्ति भवत्येव। तो यथा यथा संभव अधिकाधिक करना और त्याग समाप्त करना। अतः नित्ये अपि अंग संबंधः भवत्येव, इसलिए नित्य कर्म में अंग संबंध तो है, पर उनमें से कोई एकाध क्रिया ना भी करें तो भी उसको पूर्ण ही माना जाता है, परंतु वहाँ प्रायश्चित का विधान है। प्रायश्चित विधान है, इसलिए यथासंभव प्रयास किया जाता है कि सारे अंगों किए जाए, कोई छूटे ना, कोई त्रुटित ना हो। भूल से हो गया तो प्रायश्चित कर लेते हैं। एवं नित्ये कर्मणि यथाशक्ति उपबंधे निरूपिते तेन एव न्यायेन विगुणस्य काम्यस्यापि अंग प्रधान रूपेण भिन्नत्वात् प्रायश्चित्त दर्शनात् विगुणादपि वृष्टिकामनया विहितस्य कार्यर्यादे फल दर्शनाच्च तस्यापि विगुणस्य फलजनकत्वम् अस्त्येव इति पूर्वपक्षे प्राप्ते आह। अब गुण रहित अंग रहित करने पर भी, माने कोई एकाध अंग के छूटने पर भी नित्य कर्म को पूर्ण मान करके उससे फल की प्राप्ति होती है मानते हो, तो काम्य कर्मों में भी वैसे ही होगा। काम्य कर्मों में भी कोई एकाध कर्म छूट गया, या द्रव्य को, एक द्रव्य के बदले में दूसरा द्रव्य ले लिया, तो उससे भी कर्म की पूर्ति मान लिया जाए और जो कामना है वो पूर्ति हो जाती है, मान लेनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। नित्य कर्मणि यथाशक्ति उपबंधे, यथाशक्ति यथासंभव अधिकाधिक अंगों को करना चाहिए, इस प्रकार से निरूपित होने पर तेन एवं न्यायेन, अब जो निरूपण हो गया है, जो सिद्ध हो चुका है, उसी सिद्धांत के आधार पर विगुणस्य काम्यस्यापि, काम्य कर्म भी विगुण करके अंग प्रधान रूपेण भिन्नत्वात् प्रायश्चित दर्शनाचा, इसमें भी काम्य कर्म में प्रायश्चित विधान है। जैसे प्रायश्चित के आधार पर आप नित्य कर्म में भी विगुण होने पर भी आप फल दर्शन मान लिया। विगुणादपि वृष्टि कामना, वृष्टि कामना वाला कार्य रेष्टि का विधान है। वृष्टि के चाहते हो तो कार्य रेष्टि करो। अकार्य रेष्टि में कार्य द्रव्य औषधि एक वृक्ष है, उससे करना पड़ेगा, एक लता है तो उसी से करना पड़ेगा, और नहीं है तो दूसरे से नहीं कर सकते, हाँ वो उसी को लेना पड़ेगा, नहीं तो वृष्टि होगी नहीं। तो वृष्टि कामया विहित से कार्यर्यादे, तो कार्यर्यादि का फल दर्शनाच, तो विगुण करने पर भी वृष्टि कामना वाला, वृष्टि कामना से कार्यर्यादि का फल दर्शन देखे जाने से विगुणस्य फलजनकत्वम् अस्त्येव, विगुण करने पर भी, गुण रहित करने पर भी, माने अंग, कुछ अंगों के त्याग देने पर भी काम्य कर्म में फलजनकत्वम् अस्त्येव, नित्य कर्म के समान फल की जनकता, फल की उत्पत्ति इसमें भी है, काम्य कर्म में भी है। इति पूर्व पक्ष प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर आहा, सिद्धांत कहता है ना, नहीं, ये काम्य कर्म में विगुण में फल की उत्पत्ति नहीं होगी। श्रुति लक्षणता, क्योंकि श्रुति सबसे बलवती है, श्रुति जो कहती है बस वो करना पड़ेगा। विगुणेपि काम्ये फलम निष्पद्यते इति, विगुण करने पर भी काम्य कर्म में फल की उत्पत्ति होती है ऐसा नहीं है। कुतः, क्यों? श्रुति लक्षणत्वाद, श्रुति के लक्षण होने से। क्या श्रुति लक्षण है? श्रुतौ ही चित्रया यजेत पशु कामः, ये कहा पशु की कामना वाला
पशु की संपत्ति जो चाहता है, पशु को प्राप्त करना चाहता है, वो चित्रेष्टि करे, चित्र या विजेता चित्रेष्टि करेगा तो उसको पशु मिल जाते हैं। तो इत्यादि तृतीया निर्देशात, पशुओं की कामना को सिद्ध करने के लिए तृतीया के साधन के रूप में चित्रा को विधान किया, चित्र या यजेता। तृतीया निर्देशात, कर्ण के रूप में, साधन के रूप में तृतीया का निर्देश होने से धात्वर्थ रूप याग से, धात्वर्थ रूप वो जो याग है, यजेता में यज धातु है ना, और उसका अर्थ याग, उसके याग का फल क्या है, पशु की प्राप्ति। तो धात्वर्थ रूप से याग से फलम प्रति, तो उस धात्वर्थ रूपी याग का फल है पशु की पूर्ति या पशु की प्राप्ति। तो उस पशु के प्रति, प्राप्ति के प्रति कर्ण के रूप में चित्रा को विधान किया हुआ है, चित्र या यजेता। तच्च कर्णत्वम, वो कर्णत्व कब होगा, उसी से ही सिद्ध होगा, अन्य से नहीं, तब तो वो साधकतम मानकर कर्ण मान सकते। तच्च कर्णत्वम स्वसर्वांग विशिष्टस्य एक प्रधानस्य भवितुमर्हति, सभी अपने सभी अंगों के साथ किसी एक प्रधान को संपन्न करने पर ही उसकी साधनता सिद्ध होती है, नहीं तो नहीं होती है। केवलेन प्रधानेन, केवल प्रधान या कर लेने से फलोत्पत्ति अंगीकारे, फल की उत्पत्ति का अंगीकार होता, तो अंग विधि नाम वयर्थ प्रसंगात, फिर अंगों का विधान क्यों करते, अंगों का आमनान क्यों करते, वो व्यर्थ आता। और नित्य कर्मों में अंगों का त्याग होने पर भी फल की प्राप्ति होती है कहा था, तो वहां भी प्रश्न उठा, फिर अंगों का विधान क्यों किया, अंगों का आमनान क्यों किया, तो क्या समाधान दिया था, काम में के लिए, अकाम में भी छोड़ दिया, फिर अंग का विधान व्यर्थ हो गया ना। अतश्च सांगम एवं कर्मा फल साधनम इत्यवगम्यते, इसलिए सांग कर्म ही काम्य फल को उत्पन्न करता है, फल साधनत्वम अवगम्यते। तत्र नित्य कर्मणि, नित्य कर्म में यावत जीव श्रुति चोदितत्वात्, नित्य कर्म में यावत जीव श्रुति माने यावत जीवन उसको करना है ऐसा हमारा श्रुति है, इसमें ऐसा नहीं ना। और यावत जीवन करने में सारे सारे पूरा का पूरा करना संभव कभी नहीं भी होता, और धीरे धीरे वो अवस्था बढ़ती है, वृद्ध होता है, पहले जैसे ही अवस्था में जैसे सारे कर्म न भी करें, वृद्धावस्था के बाद तो ये न कहने प्रकार वो कर लेता है, तो भी उसको माना जाता है। नित्य कर्मणि यावत जीव श्रुति चोदितत्वात्, यावत जीवम केनापि पुरुषेण, कोई भी पुरुष सांगम कर्म अनुष्ठातन न शक्यते, पूरे यावत जीवन है सभी अंगों के साथ यावत जीवन वैसे करता रहे ऐसा संभव नहीं है। माने शरीर की अस्वस्थता हो गई, कोई असामर्थ्य उत्पन्न हो गया, कोई अन्य कारण बन गया, तो भी वो उसको यह करना प्रकरण कर लेता है। तत्र यथाशक्ति उपबंध कल्पने भी, यथाशक्ति अधिकतम जितना शक्ति है, जितना सामर्थ्य है अधिकतम करना है तो करेगा। तो यथाशक्ति उपबंध कल्पने भी काम्ये तथा उपकल्पने प्रमाणाभावेन तत्र सांगस्य प्रजनकत्वम् इति। नित्य कर्म में यथाशक्ति उपबंध कल्पना होने पर भी काम्य में उस प्रकार से उपकल्पना करना माने यथाशक्ति कर लेंगे, और कुछ जिनमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, उनको छोड़ दे, ऐसा कहने का प्रमाण नहीं है। इसमें शुद्ध पर विशेष ध्यान यथाशक्ति अवश्य करना, बार बार कह रहे हैं, नित्य कर्मों में भी यथाशक्ति करना, पहले भी आया था अभी। ऐसा ही शौर्यम चरुम निर्वपेद ब्रह्मवर्चस काम, ब्रह्मवर्चस कामना जिसको हो वो सूर्यष्टि करें, सूर्य देवता के नाम से चरु का निर्वाप करके सूर्यष्टि करें, ऐसा विधान आता है। सूर्यष्टि का उल्लेख महाभाष्य में भी आता है, ऊह में, जो व्याकरण पढ़ने के प्रयोजनों में ऊह भी एक है। तो आग्नेये स्वाहा,
तो वहाँ पर ओह के लिए अग्नि, अब उसका वो प्रकृति याग में अग्निय है चतुर्थ्यांत, और उसको विकृति याग में सूर्य देवता क्रिया करे तो सूर्याय करना या सूर्य ये, जो व्याख्या नहीं पड़ा वो क्या करेगा, वहाँ अग्निय तो सूर्य ये स्वाहा बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं करना, सूर्य आया बोलना, असूर्य ये बोलेगा तो फिर गलत हो जाएगा, मंत्र गलत हो जाएगा, फिर वो फल मिलेगा ही, इसलिए व्याकरण पढ़ना। तो इस प्रसंग में वहां पर सूर्यष्टि का प्रसंग आया था। तो शौर्यम चरुम निर्वपेद ब्रह्म वर्चस कामा, तो वहां भी ऐसे ही सूर्यष्टि में ब्रह्म वर्चस कामना के लिए चरु का विधान है, तो चरु को लेना पड़ेगा, उसका विकल्प में दूसरा नहीं ले सकते, विगुण नहीं कर सकते। प्रायश्चित विधानम तरहि किमर्थम इत्यतः, फिर ये काम्य कर्म में भी प्रायश्चित विधान है, तो ये प्रायश्चित विधान क्यों किया? कहते हैं प्रायश्चितम तत्कालम, तत्काल के लिए, वहां जो दोष उत्पन्न हुआ है उसके समाधान के लिए। काम्यारंभोत्तरम, काम्य कर्म के आरंभ करने के बाद फल प्राप्त हो अपि, अब मान लिया बीच में फल, वृष्टि कामना से कर रहा है, और वृष्टि होते होते या याग होते होते बीच में वृष्टि हुई, तो कामना सिद्ध हो गई, तो याग वहीं छोड़ दें? नहीं, याग को पूरा करना पड़ेगा। तो काम्यारंभोत्तरम फल प्राप्त अपि तस्य अवश्यम परिसमाप्ति ही कर्तव्य, उसमें समाप्त करना ही है विधि विधान के साथ, अन्यथा वो शिष्टों के द्वारा निंदित होगा। शिष्ट विगर्हणापत्या, शिष्ट के द्वारा निंदित होने की आपत्ति से तत् सूचित दोष परिहारार्थम, और उसके द्वारा उत्पन्न दोष के परिहार के लिए, समाधान के लिए प्रायश्चित विधानम, उसके प्रायश्चित विधान के लिए, मान लो कोई अवृष्टि हो गई, हमें वो ये छोड़ दिया, तो वो फिर दूसरे लोग विद्वान लोग उसको निंदित करेंगे, तो निंदित फिर उसके लिए प्रायश्चित करेगा, तो वो प्रायश्चित उसके लिए है। कर्क इसका दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं, तस्य मन काम्यस्य कर्मणः विनाश काले यत् प्रायश्चित्तम तस्य नष्टस्य कर्मणः प्रत्यवाय परिहार जनकेन सार्थकम् इति भावः। दृष्टे तत् परिमाणं यद विगुणात् कर्मणः फलं दृष्टम, विगुण कर्म करने पर भी फल देखा जाता है। अब फल का मतलब, अब काम्य कर्म को विगुण कर लिया, फल मिल गया, तो कौन सा फल मिल गया? दुष्फल मिल गया, विपरीत फल मिल गया, तो उसको फल बोलना है। यद विगुणात् कर्मणः फलम मन दुष्फलम दृष्टम न तत्कर्म फलम, वो कर्म का फल नहीं है, किंतु स्वाभाविकम, माने वो दोष का, दोष का फल है। कर्म को करते समय अज्ञानवश जो दोष उत्पन्न हुआ, दोष का फल है, न कि कर्म का फल। अतः यावत् कर्मणः परिमाणं तद तावद अनुष्ठेयम एव इत्यर्थः, तो कर्म का जितना परिमाण अंगों का विधान किया हुआ, अंगों के साथ संपूर्ण याग का अनुष्ठान करना ही चाहिए काम्य कर्म में, और नित्य कर्मों में, नित्य कर्म में भी पूरा ही करना। विकल्प का विधान किसी के ना मिलने पर है, किसी के ना मिलने या असामर्थ्य उत्पन्न होने पर, सामर्थ्य ना रहने पर कोई एकाध छूट सकता है। नित्य कर्म में भी वही यथाशक्ति तो करना ही है, अशक्ति रहता है वो भी, हाँ इसमें विकल्प है ना, कुछ छोड़ छोड़ के फिर संक्षेप में करते भागे, तो ऐसा नहीं होता, उसको भी पूरा करना ही है। हाँ, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, अन्य कोई कारण उपस्थित हुआ है, तो वहां पर कुछ गुणों को, कुछ अंगों को त्यागने का विधान किया है। या अन्य कारण से किसी यागांतर में, प्रकरणशः बहुत सारी यष्टियां चल रही हैं, तो अंगों का विधान कर चुके हैं, उनमें से किस किस अंग को छोड़ सकते हैं, इसको युक्ति के साथ मीमांसा में चर्चा करके निर्णय किया गया है, किसको करना, किसको नहीं करना, या किसको छोड़ना। तो इस प्रकार से पहले अध्याय की दूसरी कंडिका समाप्त हो गई है। अब इसके पश्चात तीसरी कंडिका को आरंभ करते हैं। मंत्राणाम इदम इदानीम
लिंगाद विनियोगम वक्ष्यन् तेषां स्वरूप निर्णये अध्येत्रि प्रसिद्धिं विना अन्यत् प्रमाणं किमपि अव्यभिचारितम् अपश्यन्। अब मंत्रों का लक्षण, मंत्रों का स्वरूप, मंत्रों का विनियोग कैसे करना, इसको आप निरूपण करेंगे। मंत्राणाम इदानीम लिंगादि विनियोगम वक्ष्यन्। लिंग के आधार पर माने मंत्र का अर्थ क्या कहता है, किस कर्म को कहता है या किस कर्म के अनुकूल उसका विनियोग हो सकता है, यह मंत्र के अर्थ पर आधारित है, बस वही लिंग है। लिंगाद विनियोग वक्ष्यन्, लिंग के आधार पर मंत्र के विनियोग को कहते हुए अब आगे कहेंगे तेषां स्वरूप निर्णय। तो कहने के लिए पहले मंत्रों का स्वरूप निर्णय करें कि वो मंत्र किसको कहते हैं। तेषां मंत्र का तात्पर्य, मंत्र का निर्वचन यहाँ नहीं करना इनको कि मंत्र कितने प्रकार के हैं, मंत्र विभाग का स्वरूप निर्णय करना पड़ेगा। तेषां स्वरूप निर्णये अध्येत्रि प्रसिद्धिं विना अन्यत् प्रमाणं किमपि अव्यभिचारितम् अपश्यन्। अध्येत्रि प्रसिद्धि मतलब अध्येत्रीणाम प्रसिद्धिम, जो पढ़ने पढ़ाने या अनुष्ठान करने वालों की जो प्रसिद्धि है, मन उनका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के बिना अन्य कोई प्रमाण नहीं है। इन मंत्रों के स्वरूप को समझने, उनको विनियोग करने का प्रमाण क्या है, जो इन यागों की कल्पना करके जो अनुष्ठान है परंपरा से आ रहा है, वही वृद्ध व्यवहार है। तो अध्येत्रि प्रसिद्धि विना, अध्येत्रि का पढ़ने पढ़ाने या अनुष्ठान करने, इन के प्रसिद्धि मतलब उनके व्यवहार के बिना अन्य कोई अव्यभिचरित उपाय नहीं है। अरे यही एक रास्ता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अध्येत्रि प्रसिद्धिम एवं शरणी कुर्वाणा, इसलिए उस परंपरा का ही शरण लेते हुए, आश्रय लेते हुए तत् प्रसिद्धान एवं मंत्रान अनवति, उन प्रसिद्ध मंत्रों को ही लेकर के आगे चर्चा करते हैं। ऋचो यजोंषि सामान्य निगदाः मंत्रा, मंत्र कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार से, ऋच, यजो, साम और निगद। ऋचा हमारा क्या होता है, ऋग्वेद नहीं, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्, जिसमें पाद की व्यवस्था हो। इसका तात्पर्य जो पाद नियत है, अक्षर नियत है, छंदबद्ध है। जिस छंद में पाद नियत है, इतने ही पाद और इतने ही अक्षर होना जहां नियत है, और वो भी अर्थवश पाद व्यवस्था, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्, उसको ऋक् कहते हैं। और गीतिषु सामाख्या, उन ऋग मंत्रों के ऊपर, ऋग वेद नहीं, ऋग मंत्रों के ऊपर जो गान गाया जाता है, उस गान को साम कहते हैं। गीतिषु सामाख्या शेषे यजुंषि, इन ऋग मंत्र साम मंत्र को छोड़ करके बचे हुए सबको यजु कहते हैं, माने गद्यात्मक। जब वो भी छंद है, परंतु वहां पर इतने ही अक्षर, इतने ही पाद, ये नहीं होता। वहां पर इतने ही अक्षर पर पाद, जहां पर जैसे ऋग्वेद है इतने अक्षर पर वहां पर पाद है, तो वहां पर अर्थ वहीं समाप्त हो जाता है। वहां ऐसा नहीं, कम ज्यादा भी अर्थ अक्षर हो जाते हैं, और बड़े लंबे लंबे मंत्र होते हैं। तो ऋग्वेद में गद्य मंत्र नहीं है, और यजुर्वेद में रिंग मंत्र नहीं है। तो ऋग्वेद को ऋग्वेद इसे कहते हैं ऋचाम बहुलत्वाद ऋग्वेद, अधिकांश मंत्र ऋग मंत्र हैं, इसलिए मल्लग्रामवत उसको ऋग मंत्र कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। और यजु मंत्र ऋग मंत्र हैं, छंदोबद्ध मंत्र उसमें भी है, ऋग मंत्र हैं, और फिर भी उसको यजुर्वेद कहते हैं, क्योंकि यजुषाम बहुलत्वाद यजुर्वेद, और सामवेद तो है, गान को ही सामवेद कहते हैं। इन मंत्रों के ऊपर जो गान गाया जाता है उसको सामवेद गानात्मक है। तो ऋक यजु साम, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मंत्रों का विभाग है, संहिताओं का विभाग नहीं है। संहिताओं का विभाग का तात्पर्य
वेद 4 हैं और चारों वेदों में 3 प्रकार के मंत्र हैं। और अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ऋग मंत्र भी हैं, यजुर् मंत्र भी हैं। तो संहिताएं 4 हैं, वेद 4 हैं, मंत्र 3 प्रकार के हैं। और एक मंत्र यहां पर आया है निगद मंत्र। निगद मंत्र किसको बोलते? यद्यपि ये भी गद्यात्मक होता है, यजुर् मंत्र होता है, परंतु दूसरों को संबोधन करने के लिए प्रयोग किया जाता है इनका। और ऋग मंत्र ऊंचे स्वर बोले जाते हैं, सामान्यतः लक्षण है। ऋग मंत्र ऊंचे स्वर बोले जाते, यजुर् मंत्र उपांशु, उपांशु तात्पर्य बहुत थोड़े, गुनगुनाना बोलते सामान्य भाषा में। गुनगुनाना से क्या होता है, बगल वाले को भी सुनाई नहीं सुनाई था क्या बोल रहा है, इतना पता है तो कुछ बोल रहा है, और क्या बोल रहा है ये बगल वाले को भी पता नहीं होता, कुछ बोल रहा है इतना ही पता होता है, उसको बोलते हैं उपांशु। जैसे सायंकाल मंत्र में ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा एक मंत्र उपांशु है। तो पूरा मंत्र ही मौन करते, उपांशु मतलब मौन नहीं होता। ओम स्वाहा इस प्रकार बोलना चाहिए। और लोग क्या करते, ओम स्वाहा, तो मंत्र उड़ गया, मंत्र ही लुप्त कर दिया। उपांशु तात्पर्य मंत्र लोप नहीं है, मंत्र को बोलना तो है परंतु उपांशु बोलना। ओम स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, वहां पे से ओम स्वाहा बोल देते, फिर शिखर के बाद ओम प्रजापते स्वाहा ऐसा बोलना चाहिए। पर मंत्र उपांश का तात्पर्य मंत्र लोप नहीं है, उपांश मतलब मंद स्वर में बोलना तो है। तो ये जो मंत्र उपांश बोले जाते हैं, ऋग मंत्र ऊंचे स्वर बोले जाते हैं, और गान तो ऊंचे स्वर में बोला ही जाता है, उसमें उपांश नहीं होता। सामान्य में अपवाद है इनमें। और निगद मंत्र है होते तो ये यजुर् मंत्र या गद्यात्मक होने से इनको यजु बोला जाता है। पर यजु मंत्र में निगद मंत्र में विशेष ये है कि यजु मंत्र उपांश बोले जाते हैं और निगद मंत्र ऊंचे स्वर बोले जाते हैं, क्योंकि दूसरों को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनके लक्षण में बताते हैं, उच्चै ही उच्चार्यमानो आपादबद्ध, माने जो पाद में बंधा हुआ नहीं गद्यात्मक है और ऊंचे स्वर में बोले जाते हैं। यजुरात्मक मंत्र निगद पदवाच्य, निगद का अर्थ क्या है, उच्च ही उच्चार्यमान, ऊंचे स्वर से बोला जाता है। आपाद बंध, पाद में बंधा हुआ नहीं होता। यजुरात्मक वो यजुरात्मक ही होता, गद्यात्मक ही होता, ऐसा मंत्र निगद पदवाच्य, उसको निगद कहते, निगद मंत्र कहते। अनर्चका, अब ऊंचे स्वर में बोलते हैं तो ऊंचे स्वर में बोलने के लक्षण को लेकर के ऋग मंत्र भी कोई कर सकता है। गद्यात्मक होने से यजुर् मंत्रों के साथ साम्यता है, ऊंचे स्वर में बोलने के कारण से ऋग के साथ साम्यता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, एक आचार्य, अनर्चका ऊंचे स्वर में बोले जाते हैं पर ऋचाएं नहीं है ये। अनर्चका उच्च ही प्रयुज्यन्ते, ऋग मंत्र ना होते हुए भी ऊंचे स्वर में बोले जाते, ये कहना पड़ा। नहीं तो ऊंचे स्वर में बोले थे इनको ही ऊंचे ध्वनि को लेकर के इनको ऋग को ही मान ले, नहीं ये ऋग मंत्र नहीं है, यजुर् मंत्र है। इसलिए अनर्चका उच्च ही प्रयुज्यन्ते उपांशु न प्रयुक्ता, परंतु ये तो ऋग मंत्र नहीं तो क्या है, यजुर् मंत्र है। यजुर् मंत्र है तो उपांशु प्राप्त होता है, परंतु उपांशु न प्रयुक्ता, उपांशु नहीं बोले जाते। पर प्रत्यायनार्थत्वात्, क्योंकि दूसरों को बोध कराने के लिए, दूसरों को संबोधित करने के लिए ही ये मंत्र ते निगदा, उनको निगद कहते हैं। दूसरों को जैसे अग्नि या आदि आदि बोले जाते, दूसरों को बताने के लिए। अध्वर्य अग्नये नम्रोहे, उसको बता रहे ना कि अब ये बोलो, अब ये बोलो, ऐसे ही दूसरों को ज्ञापित करने के लिए जो वचन बोलता है उनको निगद मंत्र बोलते हैं।
दूसरा आचार्य कहते हैं अनियताक्षरावसना, माने जिसका नियत अक्षर नहीं होते। यजुंशी एवं, यजुंशी होते हुए भी, यजु मंत्र होते हुए भी उच्च ही प्रयोग आ रहा, ऊंचे स्वर में जो प्रयोग योग्य हैं वे निगदाः इत्युच्यन्ते, उनको निगद कहते। तो निगद ग्रहणेन प्रैषाः गृह्यन्ते, निगद ग्रहण से प्रैष को ग्रहण किया जाता है, ऐसा आपस्तंभ श्रौत सूत्र में सिद्धांति भाष्य में आता है। माने दूसरों, जैसे अभी मैंने उदाहरण के रूप में बताया, अध्वर्य होता को प्रवेश देता है, क्या है, अग्नयेन ब्रूहि या अग्नि यजा इत्यादि जो प्रवेश देता है, बस वही निगद मंत्र है। तो यहाँ पर मंत्रों विभाग किया, ऋचः यजोषि सामानि निगदाः मंत्राः, इतने प्रकार के मंत्र हैं। तो उनका स्वरूप बता दिया। नियत पादाक्षरावसानाः ऋचः, कहीं पर लक्षण इस प्रकार से भी आता है ऋचा का, वही जो मैंने पहले बता दिया था यत्र अर्थवाचन पादावस्था सा ऋक्, ये मीमांसा के सूत्र हैं, मीमांसा दर्शन में आते हैं सूत्र। तेषाम ऋक् यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था स ऋक्, गीतिषु सामाख्या शेषे यजुंषि, ये दूसरे अध्याय के पहले पाद में 35वां, 36वां, 37वां सूत्र, 3 सूत्र हैं मीमांसा दर्शन में। उसी के आधार पर लोग ये लक्षण बना देते हैं। नियत पादाक्षरावसानाः ऋचः, अनियत पादाक्षरावसानानि यजुंषि, गीत विशिष्ट ऋचाः एवं सामान्य, गीत विशिष्ट जो ऋचाएं हैं उनको ही साम कहते हैं। पर संबोधनार्थाः प्रैषादयः निगदाः, दूसरों को संबोधित करने के लिए जो प्रेष दिया था वो प्रेष मंत्र ही निगद मंत्र है। अब निगद कहने से क्या आप कोई मंत्र विशेष है, कोई वाक्य विशेष है, लक्षण बता दिया मैंने। अब इसका सूत्र का अर्थ बताते हैं। पादैहि छंदोभिश्च बद्धाः ऋचः, पादों से, छंदों से मन पादों से, अक्षरों से बद्ध हो जाता है, उसको कहते हैं ऋक्। अनियताक्षराणि आपादबद्धानि, जिसके अक्षर नियत ना हो, पादों में बद्ध ना हो, वो यजुंषि, उनको यजु कहते हैं। प्रगीताः मंत्राः सामानि, जो गीत गानात्मक मंत्र हैं वही साम है। ऋच्चद्यूढं साम गीयते इत्यनेन ऋग अक्षराणाम उपरि सामान्य गीयन्ते, ऋग अक्षर के ऊपर ही, ऋग मंत्र के ऊपर ही, ऋग मंत्र के आश्रय से ही गान गाया जाता है। अब वो भी केवल एक ऋचा नहीं होती, 3 ऋचाओं पर एक गान होता है, 3 ऋचाओं के ऊपर एक गान होता है। जहां 2 ही ऋचा हो तो उनको 3 बना दिया जाता है, 2 ऋचाओं को 3 बना करके 3 ऋचाओं के ऊपर फिर गान गाया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया साम के लक्षण ग्रंथों में है, प्रातिशाख्यादियों में है। तो ऋच्चद्यूढं साम गीयते इत्यानेन ऋगक्षराणाम् उपरि सामानि गीयन्ते, तत्र गीत्यंशानाम एव साम शब्दवाच्यत्वम, जो गान है उसी को साम कहते हैं। साम पद का अर्थ क्या है, गान। न ऋगक्षराणाम, ऋग अक्षर नहीं है, माने वो मंत्र नहीं है, उसके ऊपर जो गान गाया जाएगा वो साम है। गीते तत्र विशेषत्वात्, क्योंकि गीतिषु सामाख्या, ऐसा गान को ही साम संज्ञा दी गई है। आकृत्य अधिकरणे विशेषणे एव शक्तेः स्थापितत्वात्, मीमांसा के आकृत्य अधिकरण में, मीमांसा में चाहे पूर्व मीमांसा हो चाहे उत्तर मीमांसा हो, उत्तर मीमांसा तात्पर्य वेदांत दर्शन हो, उनमें दोनों में अधिकरण है। अधिकरण तात्पर्य कोई एक विषय लिया जाता है, उसमें पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है, प्रश्न उठाने के बाद उसका समाधान देता है, फिर प्रश्न उठता है, समाधान देता है, इस प्रकार के पूरी चर्चा करने के बाद अंत में एक निर्णय होता है, उसको अधिकरण बोलते हैं। तो एक आकृति अधिकरण है, उस आकृति अधिकरण में विशेषण में ही शब्द की शक्ति है, ऐसा निर्णय हुआ, तो अब वो निर्णय सब जगह काम करेगा। फिर एक अधिकरण में कोई एक निर्णय किया जाता है, वो निर्णय सब जगह काम करता है।
वहां के निर्णय से यहाँ ये निर्णय होगा। हर एक बार हर एक विषय में चर्चा नहीं करेंगे। एक बार चर्चा कर जैसे परिभाषा निकलती है सूत्र से, तो उस परिभाषा का आश्रय से लेकर फिर हम बहुत सारे काम करते हैं ना। तो वैसा ही इन अधिकरणों में एक एक अधिकरण में एक एक विषय का चर्चा करके निर्णय हो जाता। निर्णय होने के बाद वहां जो सिद्धांत सूत्र निकलता है वो सिद्धांत फिर सब जगह काम करता है। तो वहां पर आकृत अधिकरण में निर्णय हो गया है कि विशेषण में ही शक्ति है, तो यहाँ पर विशेषण लगा दे गीतिषु सामाख्या। ऋचा के ऊपर, ऋचा को साम नहीं कहा, ऋचा के ऊपर जो गान है उसको साम कहते हैं। इसका तात्पर्य गान को ही साम है, उस मंत्र को नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। अतः एवं इसीलिए रथांतरादि शब्दानाम गीति मात्रवाचित्व रथंतर साम कहते कहा जाता है। एक साम है या रथंतर साम। तो रथंतर साम किसको कहते हैं? वो उन मंत्रों के ऊपर जो गान गाया जा रहा है उसको, आवश्यकता उन्हीं मंत्रों पर दूसरे गान गाएंगे तो वो रथंतर साम नहीं होगा। न तो तद विशिष्ट ऋगक्षराविधा अविधायित्वम, उस विशिष्ट ऋग जो अक्षर हैं छंदोबद्ध जो मंत्र है वो साम नहीं है। अग्निद अग्निन विहर, कहाँ आता है? अग्निद अग्निन विहर नहीं आया है? अग्नि को व्यवहार करो, ऐसा अग्नि को प्रेष दिया जाए, अध्वर्यो प्रेष देगा। इत्यादि प्रेषाः, इत्यादि जो प्रेष हैं निगत शब्द है ना, उच्चंत, उनको निगत कहते हैं। जैसे अग्नि को 5 प्रेष देते हो 10 श्रेष्ठी में, क्या है? अग्नि को 5 प्रेष देते हो, कौन सा मंत्र है? प्रोक्षणीरासादय आज्ञनो देहि, ये 5 प्रेष, ये निगत है। तो निगत शब्द है ना उच्चन्ते, इमे एव मंत्राः इत्यर्थ, बस यही निगत में, बस इतने प्रकार के मंत्र हैं। तो ये 5 प्रकार के मंत्र बता दिया। अब आगे विनियोग करने समय और भी विभाग आएंगे, मैं बता दूंगा। यहाँ सामान्य रूप से 4 प्रकार के मंत्र हैं, ऐसा बताया। ऋग मंत्र, यजु मंत्र, साम मंत्र, निगत मंत्र। यहाँ वेदों का विभाग नहीं बताया जा रहा। चारों वेदों में आए हुए, यहाँ अथर्ववेद का विनियोग तो होता नहीं इस कर्मकांड में, श्रौत कर्मकांड में, तो 3 वेदों का एक होता है। और इन 3 वेदों में भी कर्मकांड के आधार पर मंत्रों का विभाग किया हुआ है। ऋक् सामयो वाक्य रूपत्वादेव तत्र कियद अवधि वाक्यम इत्य आशंकायाः अभावात्। अब ऋक् मंत्र है, उसमें अर्थ के कारण से पाद व्यवस्था है। अर्थ के कारण से पाद व्यवस्था है, तो जहां पाद समाप्त हो रहा वहां अर्थ की समाप्ति हो गई, तो वहां कोई आशंका नहीं है। और ऋक् के ऊपर ही गान गाया जाता है, तो उसमें भी कोई आशंका नहीं रहती। तो मन वाक्य कहाँ समाप्त करना, कहाँ रुकना, वहां इस पर कोई आशंका नहीं रहती ऋक् मंत्रों में, साम मंत्रों में। ऋक् सामयो हो वाक्य रूप, तो वाक्य है, वाक्य तात्पर्य क्या है? सामान्य रूप से लक्षण बहुत हैं, बड़े गंभीर विचार किया जाता है। वाक्य किसको कहते हैं, इसके लिए हो सकता है एक पुस्तक बन जाए चर्चा करते करते। वाक्य किसको कहते हैं, इस पर जो लक्षण बने हुए हैं शास्त्रों में जो चर्चा हुई है उसको लेकर चर्चा करके तो एक पुस्तक बन जाएगा। सामान्य रूप से यह है कि एक तिंगम वाक्यम, जहां पर कम से कम एक तिंग होना चाहिए। तिंगंत अतिंगंत, उस तिंगंत में क्रिया में अन्वित होने वाले जितने भी पद होंगे उन सबको मिला करके वाक्य कहते हैं। तो ऋक् में और साम में वाक्य है, क्योंकि वाक्यात्मात्मक, वाक्य होने से वह तात्पर्य इनमें क्रिया है और क्रिया में बहुत सारे पद अन्वित हो रहे हैं। इस प्रकार का वाक्य लक्षण इसमें घट रहा है, इसमें कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता। इसलिए हेतु दे रहे हैं वाक्यत्वात् ऋक् सामयो हो वाक्य रूपत्वाद, वाक्य रूप होने से कोई संदेह नहीं है। वाक्य रूप होने तात्पर्य इसमें कुछ सुबंत हैं और एक तिंग पद है और उनके समूह एक वाक्य बन गया। देवदत्ता वेदम पठति, वाक्य पूरा हो गया ना। अदेवता वेदा है, वाक्य नहीं ना। और जब तक तिंगंत नहीं बोलो, क्रिया नहीं बोलो, तब तो वाक्य
नहीं बनता, चाहे कितने ही पद बोलते जाओ। एक गणपाठ है, गणपाठ में बहुत सारे शब्द पठित हैं, वाक्य है वो नहीं है, कोई एक दूसरे संबंध नहीं रहता, कोई वाक्य है, कोई तिंगंत है, क्रिया है नहीं। तो पदों के समुदाय वाक्य नहीं होता, ये सारे सारे विशेष रूप से अन्वित होकर के किसी क्रिया में अन्वित होते हैं, तभी वाक्य बनता है। तो इसलिए हेतु बता रहे हैं, ऋक सामयोर वाक्य रूपत्वाद एवं, वाक्य रूप होने से ही तत्र कियद अवधि वाक्यम, कहां तक वाक्य है, इति आशंकाया अभावात, इस प्रकार आशंका न होने से उस पर चर्चा नहीं करेंगे। परंतु यजुओं में गद्य लंबा लंबा चलता है, ये वाक्य कहाँ समाप्त हो रहा है पता नहीं लगता है, कहाँ रुकना है। यजुषाम तथात्वा अभावेन, माने 8 अक्षर का पाद है तो 8 अक्षर समाप्त हो रहा है, 11-12 अक्षर का पाद है तो पाद है। ऋचाओं में ऐसा होता, पर यजु में ऐसा कोई नियत नहीं है, इतने ही अक्षरों का यह पाद रहेगा। यजुषाम तथात्वा भावेन, इस प्रकार का पाद रूपी वाक्य ना होने से तत्र वाक्य व्यवस्था संशय वाक्य लक्षण आह। तो वाक्य किसको कहते हैं? एक अवसान निर्णय शिक्षा है। यजुर्वेद के मंत्रों में बोलते समय कहाँ रुकना है, क्योंकि मंत्र लंबे लंबे होते, हमारी इच्छा नहीं है जहां हमारा श्वास रुक गया वहां रुक जाए। अरे आप ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हो तो जाए रुक गया वहां रुक गया, फिर आगे फिर चल पड़ा, नहीं, यजुर मंत्रों में जहां रोकने का विधान है वहीं रुकना, तो वाक्य निर्णय करना पड़ता। तो यजुषाम तथात्मा भावेन तत्र वाक्य व्यवस्था संशय वाक्य लक्षणम आह, इसलिए वहां व्यवस्था के लिए, यजुर मंत्रों की व्यवस्था के लिए एक वाक्य का लक्षण बताने, वाक्य किसको कहते हैं? तेषां वाक्यम निराकांक्षम, सामान्य रूप से वाक्य का लक्षण बता दिया, जहां पर आकांक्षा समाप्त हो जाती है उसको वाक्य कहते हैं, और जहां पर आकांक्षा समाप्त हो जाती है तो मंत्र बोलते समय अर्थ मालूम हो एक शब्द का, यहाँ तिंगंत आ गया है, यहाँ तक वाक्य बन गया है, तो यहाँ रुक सकते, ऐसा निर्णय करना पड़ेगा, तो बिना अर्थ को जाने निर्णय कर नहीं सकते। तेषां वाक्यम, ऐसे यजु शब्दों का वाक्य निराकांक्षम, जहां आकांक्षा समाप्त हो जाती है बस वही वाक्य है। तेषां यजुषां यावति पद समूहे उच्चारिते पदांतराकांक्षा न उदेति, यजुर मंत्र बोलते समय जितने पदों को बोलते बोलते हुए जहां आकांक्षा समाप्त हो जाती है, अन्य किसी पद की आकांक्षा नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती है, बस उसको वाक्य, वहां तक वाक्य बोलेंगे, फिर वहां रुक करके फिर दूसरा वाक्य शुरू कर सकते हो। जैसे लोग की भाषा में बोलते समय एक वाक्य बोल के रुकते हैं, फिर दूसरा वाक्य शुरू करते हैं, एक ही वाक्य आधा बोल दिया, फिर शेष आधा बोल करके फिर दूसरा वाक्य आधा तक बोल दिया, तो ऐसा कोई बोलेंगे तो इसको बोलना नहीं आता बोलेंगे। तो तावत पर्यंतम एकम वाक्यम, वहां तक एक वाक्य है। यथा देवस्यत्वा इत्यादि अग्नये जुष्टम गृह्णामि, देवस्यत्वा इस मंत्र में अग्नये त्वा जुष्टम गृह्णामि ऐसा आया, वहां एक वाक्य समाप्त हो गया, फिर आ गया गृह्णामि। अब बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं कि क्रियापद होता नहीं, तो वहां क्रिया का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे भूतायत्वा नारातये बोलते हो, उसके बाद क्या बोलते हो, तो वह अध्याहृत है, मंत्र में नहीं है, मंत्र में भूतायत्वा नारातये उतना ही है, और उसके बाद समाप्त करने के लिए क्या किया, अभिमृशामि या परिशेषयामि, दोनों में इसको एक अध्यार किया जाता है, तो वाक्य पूरा होता है। विनियोग तो भूतायत्वा नारातये वहीं तक भी नहीं हो गए, तो क्रिया का ध्यान करना पड़ेगा, तो आगे बताएंगे अध्याहार का। तो इति एतत् पर्यंतम, तत्र ही एकस्यापि पदस्य परित्यागे, उस वाक्य में से कोई एक भी पद छोड़ दिया तो साकांक्षमेव भवति, वो साकांक्ष हो जाएगा, माने उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी उसका अर्थ की, और तद्वाचक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। साकांक्षम एव भवति अन्यत् पद जातम, एक पद छोड़ दिया सारे बोल दिया, तो सारा सारा पद समूह उस जिसको छोड़ा उस पद की अपेक्षा वहां रखेंगे, तो इसे वाक्य नहीं बन पाता। उक्ते तो तस्मिन, जो छूटा हुआ शब्द है उसको बोलने पर फिर सारे पद निराकांक्ष हो जाते,
उक्ते तस्मिन् निराकांक्षम भवति, निराकांक्ष हो जाता है, इसलिए उसको वाक्य कहते। यत्र श्रूयमाणैः पदैः निराकांक्षा शांतिर्न भवति। अब मंत्र में पढ़ा हुआ है और इतना विनियोग करना कहा है, तो यहाँ तक विनियोग करना कहा है और श्रूयमान शब्दों से वाक्य बन नहीं रहा है। इसका तात्पर्य कोई तिङन्त पद नहीं है वहां। तो तत्र तत्क्षामकम माने उस आकांक्षा को शांत करने वाला, तद योग्य उस अर्थ को बताने की योग्यता वाला योग्य शब्द को तैहि संबंधम योग्यम पदम अध्याहर्तव्यम, वहां तद योग्य पद का अध्याय करना चाहिए, करके उसको निराकांक्ष बना के उसको विनियोग करना, ऐसे यहाँ बता दिया है। शेष अर्थ के अनुकूल मंत्र का विनियोग आगे किया जाएगा, ये मंत्र की चर्चा आगे चलेगी। तो शेष प्रसंग को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।